जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान किया है कि अब प्रदेश की हर पंचायत में कोविड सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जाए। ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जिला सांबा की 101 पंचायतें और सभी 101 पंचायतों में ये आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और इन आइसोलेशन सेंटर्स में 5 बेड्स की सुविधा रखी गई है। इन सेंटर्स में दवाइयां भी उपलब्ध करवा दी गई हैं, लेकिन अभी कुछ सुविधाएं प्रशासन द्वारा नहीं दी गई हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स आते हैं। सरपंच सुनील चौधरी ने कहा कि प्रशासन का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है कि सभी पंचायत घरों के कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं, लेकिन इनमें डॉक्टरों को भी भेजना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बन सके कि वो अगर यहाँ कोरोना वायरस के दौरान आएंगे तो जहाँ पर बेहतर इलाज होगा। उन्होंने कहा कि इन कोविड सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा लोगों का विश्वास इन सेंटरों में बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रशासन पर दबाव कम होगा। आए दिन गांव में भी अब कोरोना को लेकर संक्रमित लोग आ रहे हैं और जिस तरह से लोग गांव में अपने आप को अपने ही घर में आइसोलेट नहीं कर पाते हैं और उसी के चलते सरकार की ओर से जिस तरह से ये कदम उठाया गया है कि हर एक पंचायत में 5 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए, केयर सेंटर बनाया जाए, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जो कि अपने घर में आइसोलेट नहीं हो पाते। परंतु इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को अगर इस तरह के आइसोलेशन जो स्टेशन या वार्ड जो बनाए गए हैं, केयर सेंटर बनाए गए हैं, इसके लिए काफ़ी हद तक जो चीज़ों की ज़रूरतें हैं, बेसिक जो ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा किया जाना चाहिए ताकि लोग इन सेंटर में आने से परहेज़ ना करें। अगर लोगों को यहाँ अच्छी सुविधा मिलती है तो लोग आएंगे, अदरवाइज़ गांव के लोग यहाँ पर आने से कतराएंगे। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से भी दी गई हैं, क्योंकि पंच सरपंचों को इसमें ज़्यादा जो वो देखने की ज़रूरत है, और क्या क्या सुविधाएं खासतौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो उसमें क्या पर्याप्त मात्रा में मिल पाए अभी आपको? देखिए, अभी तक हमने अपनी पंचायत में ये जो हमारा स्कूल है यहाँ पे 5 बेड जो हैं वो लगा दिए हुए हैं और वहाँ पे बेडिंग शेडिंग पूरा हो गया है। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हमें फर्स्ट एड जो है जैसे ऑक्सीमीटर और कुछ दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन यहाँ तक सवाल सिलेंडर का है, ऑक्सीजन सिलेंडर का, वो अभी नहीं पहुँचा है और हमें ये बताया जा रहा है कि अभी जो यहाँ पे स्टाफ होगा वो भी उसकी भी डिटेल जो है वो मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल हमने अपनी ओर से जो पंचायत की ओर से जो था, हमने यहाँ पे 5 बेड जो हैं वो फुली उनको तैयार कर दिया गया है और हम तो यही दुआ करते हैं कि गांव में सभी लोग जो हैं वो सकुशल रहें और अगर फिर भी कोई ऐसी बात होती है तो हमारे जो ये केयर सेंटर है ये मतलब यहाँ पे बेड जो हैं वो रेडी हैं। ये भी कहा गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है, वहाँ पर वो टेक्निकली इसमें जो वो अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि आप वो सक्षम होंगे या इसके लिए पर्टिकुलर टेक्निकल पर्सन ही जहाँ पर चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी बनती है उसे हैंडल किया जा सके? देखिए, जहाँ तक सवाल आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर हैं, इतनी वो सक्षम तो नहीं हैं, परंतु उनका सहयोग लिया जा सकता है क्योंकि मुझे ये पता चला है कि हमारे ही जो यहाँ पे हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ से 1-2 एम्प्लॉई को यहाँ पे डिप्यूट किया जाएगा। तो अगर उनको यहाँ पे डिप्यूट किया जाता है और आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर को एज ए असिस्टेंट उनके यहाँ पे लगाया जाता है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ टीचर्स की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ अगर यहाँ पे एक पूरी टीम एज ए टीम काम करती है तो फिर काफ़ी हद तक जो है वो आइसोलेशन जो सेंटर हैं जो जितने भी हैं वो अच्छी तरह काम कर सकते हैं। डॉक्टर्स को लेकर क्या कहा गया कि डॉक्टर्स यहाँ पर तैनात होंगे या अगर कोई इमरजेंसी बनती है तो फिर यहाँ से नियर बाय हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है तो वो तो इतना हम भी समझते हैं कि जिला सांबा में जिस तरह से 101 पंचायत और 101 पंचायत में 101 ही ये आइसोलेशन सेंटर बनेंगे और 101 ही डॉक्टर वहाँ पे डिप्यूट करना, तो हम भी ये बात समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। परंतु हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक फीडबैक जो है डॉक्टर को वो हर 2-3 घंटे में हर सेंटर से मिलनी चाहिए ताकि वो डॉक्टर जो है चाहे 2-3 पंचायत एक डॉक्टर के सहारे की जाए या उनको डिप्यूट किया जाए, तो 3-4 अगर पंचायत के स्तर पर 1-2 डॉक्टर लगाया जाता है तो उससे जो है वो यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा मिल सकती है। एम्बुलेंस की व्यवस्था
कराई जाएगी अगर इमरजेंसी बनती है? देखिए, हम ये तो हमारी प्रायोरिटी पे डिमांड है कि अगर किसी भी सेंटर से कुछ उस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई मरीज़ जो वो सीरियस होता है, तो अगर कोई फ़ोन आता है, फ़ोन तो जो टीम के यहाँ पे सदस्य होंगे, अगर वो फ़ोन करते हैं उसकी पेशेंट की कंडीशन को देख के, तो जो एम्बुलेंस सुविधा है वो मिनटों में आनी चाहिए। 10-15 मिनट तक गाड़ी अवेलेबल हो जानी चाहिए और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रायोरिटी पे देखना चाहिए इसको। यानी देखा जाए तो सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल। एक एलजी साहब ने जिस तरह से जिला प्रशासन को ये आदेश दिए हैं, हम ये समझते हैं ये एक सराहनीय कदम है, बशर्ते कि इसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाए और उसके लिए हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन जो है इस तरह के जो आइसोलेशन सेंटर हैं उनको सभी सुविधाएं देने में सुनिश्चित होगा। लोगों में भी थोड़ी जागृति पैदा हो रही है कि ये जो हमारे एलजी साहब ने एक आर्डर निकाला था कि हर पंचायत में 5 बेड का एक आइसोलेशन केंद्र हम खोलेंगे, तो उससे सबसे पहले तो मैं तो सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि गवर्नमेंट ने एक चेन तोड़ने के लिए ये काफ़ी सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारे गांव में छोटे छोटे घर हैं, 2 कमरे में हैं, कोई 1 कमरे में है, तो अगर कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो आइसोलेट होने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम बनाया उन्होंने। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अच्छा स्टेप है सरकार का, और हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को कि ये जो चेन तोड़ने के लिए ये स्टेप बहुत अच्छा है। लेकिन 1-2 चीज़ इसमें और अगर ऐड सरकार करती तो वो भी अच्छा था। एक तो जो भी हमारे जहाँ पे कोई टेक्नीशियन वगैरह एक आधा इधर आता तो वो भी अच्छी बात थी कि कोई कैसी दवाई देनी है किसी को। अब नॉन टेक्निकल आदमी कोई दे देगा, कोई ऑक्सीजन लगानी है किसी को, जहाँ कोई दवाई देनी है किसी को, तो वो कैसे देगा। जहाँ कोई डॉक्टर वो कोई टीम का कोई ऐसा विजिट बनाएं कि जो अपने पंचायतों का ऐसा शेड्यूल बनाएं ताकि हर गांव में कोई जहाँ भी आइसोलेशन केंद्र बनाए हैं कोई 5 मिनट ही सही चाहे एक डॉक्टर वो अपना टाइम दे, जहाँ जो कोई कंपाउंडर वगैरह हैं वो अपना 5 मिनट का ही टाइम दें, तो इससे जो है लोगों में थोड़ी सी सुविधा होगी और लोगों में राहत भी महसूस होगी। उधर जम्मू के RS-पुरा की गोगिया पंचायत में भी कोविड सेंटर की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन DDC मेंबर प्रोफेसर गारूराम भगत ने किया। यहाँ पर बने कोविड सेंटर में 10 बेड लगाए गए हैं, जिसमें से 5 बेड की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ने किया है, जबकि अन्य 5 बेड का बंदोबस्त स्थानीय पतंजलि योग समिति ने किया है। सांबा से अजय सिंह, RS-पुरा से मुकेश रैना, पंजाब केसरी टीवी।